हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम अपने चैनल पे सीटेट और अदर टेट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे आज। थॉर्नडाइक की जो मूल सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि की सिद्धांत है। ठीक है। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है। थॉर्नडाइक जो थे वो पशु वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे। उन नियमों को दो रूप में बांटा गया। एक था मुख्य नियम और दूसरा उनका नियम था वो गौण नियम था। इन थॉर्नडाइक की जो थियोरी थी वो एसआर थ्योरी थी। ठीक। थॉर्नडाइक के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है। पहला सिद्धांत इनका है संबंधवाद सिद्धांत। दूसरा है प्रयत्न भूल का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है इनका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और पांचवा है संयोजनवादी का सिद्धांत। ठीक। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे। एक मुख्य नियम था और दूसरा गौण नियम था। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताया था और गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या दिया था? पहला था अभ्यास का नियम। ठीक है। दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है। और फिर हम आगे चलेंगे थॉर्नडाइक के दूसरे नियम यानी गौण नियम में इन्होंने क्या क्या दिया था। पहला है इनका बहु प्रतिक्रिया। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया था मनोवृत्ति। तीसरा दिया था आंशिक क्रिया। ठीक है। चौथा दिया था आत्मिक किरण और पांचवा दिया था साहचर्य क्रिया नियम। थॉर्नडाइक जो थे वो अपना प्रयोग बिल्ली पे किए थे। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। ठीक है। इसलिए अनुक्रिया करता है इनके जो प्रयोग था, इनका जो प्रयोग था उसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में या फिर इनके प्रयोग में अनुक्रिया करता कौन था? ठीक है। तो कौन था? बिल्ली थी। थॉर्नडाइक के नियम में अनुक्रिया करता कौन था? बिल्ली थी। ठीक है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक की जो प्रयोग है उसमें उद्दीपक क्या था? तो उद्दीपक क्या था? मृत मछली। ठीक है। और थॉर्नडाइक के जो प्रयोग हैं उसमें बिल्ली और मृत मछली के संबंध में जो बॉन्ड बना था उसे हम क्या कहते हैं? एसआर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने के प्रयोग के बारे में हम नीचे कुछ देखेंगे। ठीक है। प्रयोग इनका था बिल्ली भूखी थी। ठीक है। बिल्ली भूखी थी, एक पिंजरे में बंद थी। ठीक है। और पिंजरे के बाहर एक प्याली में मृत मछली रखी गई थी। ठीक है। और भूखी बिल्ली जो है पिंजरे में एकदम बंद थी और वो पिंजरे के अंदर इधर उधर उछल कूद मचा रही थी। किसको देखकर? मृत मछली यानी जो बिल्ली थी वो अपने उद्दीपक मृत मछली को देख करके छटपटा रही थी, इधर उधर कूद रही थी, भाग रही थी
और सोच रही थी कि कब मैं उसे पा सकूं। तो यहाँ पे जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही है, तो उसमें उसका बिल्ली का लक्ष्य क्या था? बिल्ली का लक्ष्य क्या था? मृत मछली था, ठीक है। उन्हें मछली को पाना था। तो बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद कर रही थी। अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ा, ठीक है। पिंजरे के लीवर पे पड़ा और वह खुल गया पिंजरा, और फिर मछली ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, ठीक है। अनुक्रिया, बार बार मछली अपना उछल कूद मचा रही थी, उसे अनुक्रिया कहते हैं। और उद्दीपक जो था उसका मृत मछली था। वह क्या की, बार बार उछल कूद करके लीवर पे अचानक उसका पैर पड़ा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गई, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उसी को हम एसोर बॉन्ड कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं।